बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द शू शाइन। शू जूतों को बोलते हैं, शाइन चमकाने को बोलते हैं। ठीक है जी। शू शाइनर बोलते हैं जूते पर पॉलिश करने वाले को, जूते चमकाने वाले को। द शू शाइन। चलिए, देयर आर मेनी एजुकेटेड यंग पीपल who very often have to wait for some time before they get jobs of their liking. लिख लीजिए लाइकिंग। पसंद, पसंदीदगी, ज़ौक़, इंतिखाब। Is it to your liking? Is it to your liking? क्या ये आपकी पसंद के मुताबिक है? The food, next example लिखें। The food wasn't really to my liking. खाना सचमुच मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था, या खाना हकीकतन मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। इसी तरीके से फॉर समबडीज लाइकिंग या फॉर योर लाइकिंग भी इस्तेमाल होता है। फॉर योर लाइकिंग ऐसे लिख लें। इसके माना भी पसंद के हिसाब से, पसंद के मुताबिक। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल लिखें, फिर समझिएगा। द वेदर वॉज टू हॉट फॉर माई लाइकिंग। जी, अब इसका मतलब ये है कि मौसम मेरी पसंद जितनी है उससे कहीं ज्यादा गर्म था। ठीक है, यानी ये है कि मेरी पसंद ये होती कि मौसम कम गर्म होता। मेरी पसंद ये होती कि मौसम कम गर्म होता। ठीक है, और अभी टू हॉट फॉर माई लाइकिंग का मतलब ये हो गया मौसम मेरी पसंद से कहीं ज्यादा गर्म था, ऐसे लिख लें। मौसम मेरी पसंद से कहीं ज्यादा गर्म था। मार्केट मेरी पसंद से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। हाँ हाँ हाँ। द मार्केट वॉज टू क्राउडेड फॉर माई लाइकिंग, लिखना चाह रहे। उसके बाद लिख लीजिए टू हैव अ लाइकिंग फॉर समबडी समथिंग। किसी शख्स या चीज के लिए पसंदीदगी या रगबत रखना। टू हैव अ लाइकिंग फॉर समबडी समथिंग, किसी शख्स या चीज के लिए पसंदीदगी या रगबत रखना। मिसाल के तौर पर ही हैज अ लाइकिंग फॉर फास्ट कार्स। उसको फास्ट कार्स से, तेज रफ्तार गाड़ियों से रगबत है, शौक है, पसंदीदगी है। टू टेक अ लाइकिंग टू समबडी। To take a liking to somebody. To take a liking to somebody. ठीक है जी। कोई पसंद आ जाना।
कोई पसंद आ जाना। मिसाल के तौर पर I took an instant liking to her. मुझे वो फौरन पसंद आ गई। लिख लीजिए we have liking for each other. We have little liking for each other. We have little liking for each other. एक दूसरे के तईं या एक दूसरे के लिए हमारे अंदर पसंद का जज्बा है, यानी पसंद, एक दूसरे को पसंद करते हैं थोड़ा बहुत, हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। चलिए आगे। There are many educated young people. बहुत से तालीम याफ्ता नौजवान लोग हैं who very often have to wait, जिनको अक्सर इंतज़ार करना पड़ता है for some time, कुछ वक्त का, before they get jobs of their liking, कबल इसके कि वो अपनी पसंदीदगी की, कबल इसके कि वो अपने मजाक की, अपने ज़ौक़ की जॉब हासिल कर पाएं। Is there anything they could do in this period? क्या कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा काम है जो वो इस दौरान कर सकें? यानी कि तालीम हासिल करने के बाद जॉब मिलने तक का जो खाली वक्त है, क्या कोई ऐसा काम है जिसमें जो इस दौरान, इस पीरियड में वो लोग कर सके। सपोज यू आर वन ऑफ सच अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, फर्ज कीजिए कि आप उन्हीं में से एक क्या है, बेरोजगार शख्स हैं। What kind of a job would prefer to take up? What kind of a job would you prefer to take up? आप किस किस्म की जॉब को इख्तियार करना पसंद करेंगे? फर्ज कीजिए कि आप उन्हीं में से एक बेरोजगार शख्स, फर्ज मत कीजिए बल्कि आप हैं ही एक बेरोजगार शख्स, तो आप क्या करेंगे? टिक योर चॉइस, आप अपनी चॉइस पर, जो आपको पसंदीदगी, जो आपकी पसंद है, उस पर आप टिक का निशान लगाइए। शू शाइन, जूते चमकाने का काम करेंगे? लेबर, मजदूरी करेंगे? ए रिक्शा पुलर, रक्षा खींचने वाला, रक्षा चलाने वाला, ठीक है। एक तो ई रिक्शा चलाने वाला, वो तो ई रिक्शा ड्राइवर हो गया। एक होता है रक्षा पुलर, साइकिल रिक्शा वाला जो साइकिल होता है, वो करेंगे। अ न्यूज पेपर वेंडर, अखबार डिलीवर करने वाला जो होता है, अखबार जो सुबह सुबह जो अखबार डिलीवर करके आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो अखबार आता है, अ न्यूज पेपर वेंडर, उसको न्यूज पेपर वेंडर बोलते हैं। अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन, घर घर, दरवाजे दरवाजे जाके चीज बेचने वाला। एनीथिंग एल्स, या कोई और, बताइए इसमें से आप क्या पसंद करेंगे? एनीथिंग एल्स? चलिए, लेट अस रीड द स्टोरी to find out what an educated unemployed young man chose to do in such a trying situation. trying situation ये आप लिख चुके हैं पहले। मुश्किल सूरत हाल में, परेशान कुन सूरत हाल में, नामुसाइद हालात में। trying situation का मतलब मुश्किल सूरत हाल में। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं पता चलाने के लिए कि क्या एक तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान आदमी ने किस चीज का इंतखाब किया, किस काम को करने का इंतखाब किया इन सच ए ट्राइंग सिचुएशन, ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द थीम ऑफ द स्टोरी, इन्फर दैट नो वर्क इज बिलो वंस डिग्निटी। आप इस बात को भी आप समझेंगे कि कोई काम किसी शख्स के वकार से नीचे नहीं होता। अम्मा कहती हैं कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, ठीक है जी। माँ कहती है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता। और आपने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा काम वो है जो इंसान को, जो मुआशरे को तकलीफ नुकसान पहुंचाए, ठीक है जी। तो कोई धंधा छोटा, कोई धंधा गंदा नहीं होता।
नो वर्क इज बिलो वंस डिग्निटी। डिग्निटी बोलते हैं इज्जत और वकार को, ठीक है। कोई काम एक इंसान के वकार से, एक इंसान के एक इंसान की इज्जत से नीचे नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि कोई काम, अगर जूता चमकाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी बेइज्जती है, हकारत की बात है, ऐसा नहीं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हमारा जो परसेप्शन है उसके मुताबिक वो छोटा काम है। पेबंद लगाने का काम, जूते बनाने का काम, ये सब हिरफत और पेशे के काम हैं। और आपको पता है दुनिया की जो बड़ी बड़ी दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें अक्सर जो है जूते बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे एडिडास, पूमा, ठीक है। ये सब कंपनियां वो हैं जो दुनिया की बड़ी कंपनी में से जूता बनाती हैं। आप क्या, मैं जूता बनाऊंगा, वो ठीक है। और जो ब्रिटिश जूते होते हैं ये चमड़े वाले, अक्सर वो जूते हाथ से बनाए जाते हैं। जो हाथ से बनाया जाता है उसकी बात और उसकी खूबसूरती और उसकी कीमत भी दूसरे वाले से बहुत ज्यादा होती है। और एक होता है क्या कहते हैं बना बनाया है, और एक होता है कस्टम मेड। आप जाएं, अपना पाँव का साइज देकर आएं, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है अपने हिसाब से, उसके पैसे और ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है जी। तो कोई जूता छोटा, सॉरी, कोई काम छोटा नहीं होता। अच्छा जी, कोई धंधा गंदा नहीं होता। कोरिलेट द रोल ऑफ कोऑपरेशन, आगे चलते हैं। कोरिलेट द रोल ऑफ कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड इंटरडिपेंडेंस टू सक्सेस। टू कोरिलेट लिख लीजिए, दो चीजों को बाहम मिलाना, मुताल्लिक करना, जोड़ना। कोरिलेट समथिंग विद समथिंग या टू समथिंग, मरबूत करना, जोड़ना। कोरिलेशन उसी का नाउन है, कोरिलेशन। दो चीजों का बाहम रब्त। कोरिलेटिव प्रोनाउन आपको हमने एक बार बताया था, कोरिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, कोरिलेटिव प्रोनाउन वही प्रोनाउन होते हैं जो एक दूसरे के साथ आए। ऐसे प्रोनाउन को बोलते हैं जो प्रोनाउन अकेला इस्तेमाल ना होता हो, बल्कि उसके साथ कोई दूसरा उसका जुज भी आता हो। जैसे आइदर और, नाइदर नोर। आइदर अकेला इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ और आता है। नाइदर अकेला इस्तेमाल नहीं होता, इसके साथ दूसरा आता है, ठीक है जी। हाँ, क्या हो गया? ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, एक आर से भी और दो आर से भी। को रिलेट जो है ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, सिंगल आर से भी और दो डबल आर से भी। हाँ, तो को रिलेटिव प्रोनाउन वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए मुतलाजिम हो, एक दूसरे के लिए लाजमी हो, ठीक है, और मिलकर आए, उसको बोलते हैं कोरिलेटिव। चलें जी, आगे चलें। कोरिलेट द रोल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी बाहमी ताउन का क्या किरदार है, उसका क्या रोल है, और टीम वर्क का क्या रोल है। इसी तरीके से बाहम एक दूसरे पर इन्हिसार का क्या रोल है। इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, इन्हिसार, किसी पर डिपेंड होना। और इंटर जब लगाते हैं तो उसके माना हो जाते हैं बाहम के। जैसे मैंने एक बार बताया था, इंटर स्टेट, दो रियासतों का, रियासत का अंतर राज्य हो गया इंटर स्टेट। इसी तरीके से क्या कहते हैं, इंटर कनेक्ट, इंटर सिटी, इंटर कनेक्ट, ठीक है, इंटरनेट। ये तमाम चीजें इसके माना होता है, इंटर के माना होता है क्या, बाहम, एक दूसरे पर, ठीक है जी। इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी हो गया। तो इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर इंहिसार, बाहमी इंहिसार। अच्छा जी, बाहमी ताउन, टीम वर्क और बाहमी इंहिसार का कामयाबी के साथ क्या रिश्ता है? इन सब इन सॉरी, बाहमी ताउन, टीम वर्क और बाहमी इंहिसार के का रोल
उसको कामयाबी के साथ जोड़ पाएंगे, उसको कामयाबी के साथ जोड़ पाएंगे। टू कोरिलेट, बाम जोड़ना, मुताल्लिक करना। रिकॉग्नाइज ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड क्रिएटिव थिंकिंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। एक मुस्बत नजरिया और एक तख्लीकी सोच को एक कामयाब शख्स की खुसूसियात के तौर पर आप शनाख्त कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात। डेवलप द क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव एंड अडेप्टिंग टू द अनफोर्सीन सिचुएशंस। ठीक है, इनिशिएटिव यानी कि इकदाम, इकदाम लेने, इकदाम करने, कोई कदम उठाने। और अनफोर्सीन सिचुएशन, अनफोर्सीन सिचुएशन बोलते हैं यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसका आपको अंदाजा ना हो, जिसको आपने देखा ना हो। नादीदा सूरत हाल, अनफोर्सीन सिचुएशंस, नादीदा सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को ढालने और कोई नया कदम उठाने की क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट पाथ आफ्टर कंसिडरिंग डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, मुख्तलिफ नताइज पर गौर करने के बाद एक मुनासिब रास्ते का आप सजेस्ट कर पाएंगे। सजेस्ट व्हाई ईगो हैसल्स एंड स्टेटस कॉन्शियसनेस वुड नॉट लीड टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप इस बात को भी सजेस्ट कर पाएंगे, इस बात को भी अंदाजा लगा पाएंगे, इस बात को भी समझ पाएंगे। व्हाई ईगो हैसल्स, कि क्यों अना परस्ती या अना पसंदीदगी, ईगो, ईगो बोलते हैं अना, अना को लिख लीजिए, ईगो, अना। अना बोले तो अपने बड़ा होने की क्या कहते हैं का जो खब्त होता है। और मैं ऐसा काम करूंगा, मैं आलिम, मैं ऐसा काम करूंगा। अना पसंदीद, अना, ईगो के माना अना, हम्म, खुदी। हम्म, जी 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 जी। अच्छा जी, ईगो सेंट्रिक एक लफ्ज होता है, लिख लीजिए, ईगो सेंट्रिक। जी, ईगो सेंट्रिक, खुद पसंद। सेंट्रिक, सेंटर वाला, सेंट्रिक, खुद पसंद। हाँ, ऐसा शख्स जिसकी अना का मरकज खुद हो। जी, ईगोसेंट्रिक, खुद पसंद। इगोइज्म लिख लीजिए, इगोइज्म। जी, इगोइज्म। इगोइज्म, अनानियत। और इगोइज्म की जगह इगोटिज्म भी इस्तेमाल होता है ना, टी के इजाफे के साथ इगोटिज्म भी इस्तेमाल होता है, उसके माने भी यही होता है, गुरूर, तकब्बुर, नफ्स परस्ती। गुरूर, तकब्बुर, नफ्स परस्ती। जी, ऐसा शख्स जिस पर अना का भूत सवार हो, यानी अपने सामने किसी की ना चलने देता हो और अपने आप को ही जो है वो सही मानता हो, भूत की हद तक, खब्त की हद तक अगर किसी पर अनानियत सवार हो जाए तो उसको बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है ईगो मैनियक। ईगो मैनियक, वो शख्स जिस पर अना का खब्त, भूत सवार हो, ईगो मैनियक, खुद परस्त। आगे है इसमें ईगो के बाद हैसल,
लिख लिए हैसल। हैसल के माने होते हैं झगड़ा फसाद, कोफ्त, वबाल। टू हैसल वर्ब भी आता है इसके माने झगड़ना, तकरार करना, लड़ना, तंग करना। जी। अहंकार हिंदी में ईगो को बोलते हैं। ईगो हैसल के माना हो जाएंगे क्या? जी। अनानियत की कोफ्त। जी, अनानियत की कोफ्त या खुद परस्ती की झंझट। खुद परस्ती की या खुद पसंदी की झंझट। खुद परस्ती बल्कि खुद पसंदी नहीं, खुद परस्ती की झंझट, ईगो हैसल। अच्छा जी, आगे लफ्ज आ रहा स्टेटस। स्टेटस लिख लीजिए। वक़अत, वक़अत, मर्तबा। जी, हैसियत वगैरह के माना में, मिसाल के तौर पर उसकी कोई वक़अत नहीं है, ही हैज़ नो स्टेटस इन द सोसाइटी, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये तो आप मशहूर लफ्ज है, उसका क्या स्टेटस है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, आगे है इसमें स्टेटस के बाद जो लफ्ज है वो क्या है इसके अंदर, देखिए कॉन्शियसनेस। लिख लीजिए इसको, कॉन्शियसनेस। मॉरल कॉन्शियसनेस लिख लिया, अखलाकी शऊर लिख लिया। टू लूज कॉन्शियसनेस, होश और शुरूर खो बैठना, यानी बेहोश हो जाना। होश और शुरूर खो बैठना ये दोनों माने में मुस्तामल है। मतलब ये कि इंसान होशो हवास में है लेकिन उसने अक्ल सलीम खो दी अपनी। ठीक है जी, टू लूज कॉन्शियसनेस। और एक इस माने में भी इस्तेमाल था कि आदमी बेहोश हो गया। जी जी, टू लूज कॉन्शियसनेस। जी जी जी। शुरूर और एहसास खो बैठना और बेहोश हो जाना। अच्छा, कोई बेहोश हो गया और यानी कि कॉन्शियसनेस खो बैठा, उसे नहीं पता क्या हुआ फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद उसको दोबारा से होश आ गया, तो लिख लें टू रिगेन कॉन्शियसनेस। रीगेन कॉन्शियसनेस, वापस होश आना। सेल्फ कॉन्शियसनेस, शुरूर नफ्स, खुद आगही। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, कॉन्शियस। होशियार, होशमंद, बाखबर। ठीक है जी। क्या लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, वो शख्स जो होश में हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस। कॉन्शियस, जो होश में हो उसको बोलते हैं कॉन्शियस। ठीक है जी। अनकॉन्शियस बोलते हैं जो होश में ना हो, अनकॉन्शियस। जी, अनकॉन्शियस जो होश में ना हो। लिख ले टू मेक ए कॉन्शियस डिसीजन स्लैश एफर्ट। टू मेक ए कॉन्शियस डिसीजन स्लैश एफर्ट, सोचा समझा फैसला या सोची समझी कोशिश करना। कॉन्शियस को बहुत सारे नाउन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा शख्स जिसको फैशन के बारे में जो बड़ा ही चौकन्ना और मोहतात रहता हो और फैशन का बहुत ख्याल रखता हो, लिहाज रखता हो, ऐसे शख्स को बोल सकते हैं फैशन कॉन्शियस। क्या बोल सकते हैं? फैशन कॉन्शियस। ऐसा शख्स जिसको अपने ज़ाहिरी हुलिये से बहुत लगाव होता है, वो हमेशा बन ठन कर रहता है, ऐसे शख्स को आप बोल सकते हैं अपीयरेंस कॉन्शियस। ठीक है जी।
इसी तरीके से ऐसा शख्स जिसको अपनी इमेज की बहुत परवाह हो, मोदी जी जैसा, जिसको अपनी इमेज की बहुत परवाह हो और उसको बस ये हो कि उसकी तस्वीर कैसी आ रही है, उसका समाज में कैसा इमेज बन रही है। तस्वीर दोनों माना में, तस्वीर कैमरे वाली भी तस्वीर और समाज में जो उसकी तस्वीर बनती है एक इंसान की, वो कैसी तस्वीर है। ऐसे शख्स को आप बोल सकते हैं इमेज कॉन्शियस। तो ये चंद एक वर्ड हैं, लिख लीजिए। फैशन कॉन्शियस जी, और स्टेटस सॉरी अपीयरेंस कॉन्शियस और इमेज कॉन्शियस। इमेज कॉन्शियस जो अपनी इमेज को लेकर हसास हो, और अपीयरेंस कॉन्शियस जो अपने हुलिये के बारे में हसास हो, और इसी तरीके से जो फैशन के बारे में हसास हो, फैशन कॉन्शियस। चले आगे, बहुत वक्त लगा रहे हैं आप लोग। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। अच्छा जी, डिफरेंट कहाँ चला गया। अच्छा जी, सजेस्ट व्हाई ईगो हेसल्स एंड स्टेटस कॉन्शियसनेस वुड नॉट लीड टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप इस बारे में सजेस्ट कर पाएंगे कि क्यों खुद परस्ती की झंझटें और इज्जत के बारे में हसासियत, यानी कि स्टेटस और अपनी शोहरत और अपनी इमेज और अपने स्टेटस को लेकर स्टेटस के बारे में बाखबरी वुड नॉट लीड टू सक्सेस, ये आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगी और खुशी की तरफ नहीं ले जाएगी। ठीक है, एक आदमी जब अपने आप को बड़ा मान लेगा तो वो छोटा काम कैसे करेगा। एक आदमी के अंदर जब ये एहसास हो जाएगा, जब वो अपने स्टेटस के बारे में कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, और जब उसके अंदर ईगो आ जाएगी तो वो छोटा काम कैसे करेगा। ठीक है जी, वो परेशान होना पसंद कर लेगा, भूखा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसको करने में वो अपनी तौहीन समझता हो, अपनी हद के इज्जत समझता हो। ठीक है जी, तो ये जो स्टेटस कॉन्शियसनेस है, अभी आपने लिखा ना वो सेल्फ क्या कहते हैं, जैसे इमेज कॉन्शियस, ठीक है, फैशन कॉन्शियस, ऐसी स्टेटस कॉन्शियस एक शख्स जो अपने स्टेटस को लेकर जो है बहुत हसास है कि मेरे स्टेटस कम नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है, वो क्या है कि जान जाए तो जाए, लेकिन हाँ, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी जी, नाक, हाँ नाक का सवाल है, बोलते हैं ना, नाक का सवाल है। ठीक है, वही तो, स्टेटस के बारे में अगर कोई शख्स हसास हो और स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा वो हो, तो फिर वो आदमी अगर कुछ काम नहीं कर पा रहा, या पैसे नहीं कमा रहा, या खुश नहीं है, तो तब भी वो ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वो अपनी शान के खिलाफ समझता है उस काम को। डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन एज एन इफेक्टिव टूल टू कन्विंस अदर्स, ये मेरे ख्याल से 180 दफा आ चुका है पहले भी। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड अ प्रिंसिपल क्लाउज, आप एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज के दरमियान फर्क को वाजे कर पाएंगे, उसके दरमियान तफरीक कर पाएंगे। एंड आइडेंटिफाई देयर फंक्शंस, उनके क्या काम है, उनके क्या फंक्शन है, वो भी आप समझ पाएंगे। एंड इनरिच वोकेबुलरी, और अपनी वोकेबुलरी को आप मालामाल बना पाएंगे। रिच मालदार, और टू इनरिच, हाँ मालामाल बनाना, यानी कि किसी चीज से भरपूर करना। ठीक है, अच्छा जी, सबऑर्डिनेट क्लाउज की बात आई है यहाँ पे। सबऑर्डिनेट क्लाउज वो क्लाउजेज होते हैं जिस पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा होता है, जैसे दो, ऑल्दो, सिंस, ये सब जो है हमने एक बार बोलना था। और सबऑर्डिनेट क्लाउज का इस्तेमाल करके क्या बनता है, कौन सा सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन से कंजंक्शन आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं। जिस क्लाउज पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बोलेंगे उसको, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और इसके अलावा जो दूसरा वाला क्लाउज होगा वो मेन क्लाउज होता है।
और उसी को प्रिंसिपल क्लाउज के नाम से भी जानते हैं, और इसी को डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रामर की इस्तिलाह हो गई, अलबत्ता मफहूम समझ। प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा हो गया? जिस पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर, although he worked hard, he did not pass the test. तो although he worked hard ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, he did not pass the test ये प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है जी, और ये पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी, चलें आगे। लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए हम इबारत को पढ़ते हैं। वक्त कितना हो गया? Imagine you are a college student and have come to a big city like Delhi. You cannot get a job and have got only about 5 rupee note in your hand. What would you like to do? Read what Sasthi Brata, a well-known writer, did in a similar situation. फर्ज कीजिए कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं एंड यू हैव कम टू अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, और आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए हैं। यू कैनॉट गेट अ गुड जॉब, यू कैनॉट गेट अ जॉब, आपको जॉब नहीं मिल रही है। एंड हैव गॉट ओनली अबाउट 5 रुपी नोट इन योर हैंड, और आपके हाथ में 5 रुपए का, सिर्फ 5 रुपए का एक नोट है। What would you like to do? आप क्या करना चाहेंगे? Read what शास्त्री भारता, शास्त्री भारता के बारे में पढ़िए। A well known writer, एक मशहूर राइटर। Did, उन्होंने क्या किया? In a similar situation, इस तरह की सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया? जूते पॉलिश किए, और पढ़े लिखे भी थे, और बाद में चल के एक मशहूर राइटर भी बने। खुलासा कलाम ये है। सवाल यह है कि अगर आपको जॉब न मिल रही है तो क्या आप जूते चमकाएंगे? आप बताइए, चमकाएंगे या मैं चमकाऊंगा? मतलब we should ask this question to ourselves. I was standing outside in the tea house in Connaught Circus, idly watching the traffic. Connaught Circus, ये Connaught Place जो है वो, ये Connaught, उसकी स्पेलिंग ये होती है, याद रखिएगा, Connaught Place. I was standing outside the tea house. मैं एक टी हाउस के बाहर खड़ा था। टी हाउस जगह है, वहां पे कोई दुकान रही होगी। टी हाउस के बाहर खड़ा था Connaught Circus में। Idly watching the traffic, यूं ही ट्रैफिक को देखते हुए। आइडली के माने खाली ना, कुछ ना करते हुए। आइडली के माना कुछ ना करना, कुछ ना करते हुए। टू सिट आइडली के माना खाली बैठना, टू सिट आइडली के माना खाली बैठना, आइडली कुछ ना करते हुए। आइडली वॉचिंग द ट्रैफिक, यूं ही खाली ट्रैफिक को देखते हुए मैं वहां पर खड़ा हुआ था। आई वंडर्ड, सोच रहा था, इफ आई कुड अफोर्ड अ कप ऑफ कॉफी एंड प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स, कि क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, क्या मैं इस्तिताअत रख पाऊंगा एक कप कॉफी और एक प्लेट जो है वो आलू की चिप्स लेने का, खरीदने की, क्या मैं सख्त और इस्तिताअत रख पाऊंगा, क्या मैं खरीद पाऊंगा? व्हेन अ शू शाइन वॉक्ड अप, तभी एक शू शाइन जो है चलकर आया। एंड पुट डाउन हिज बॉक्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने उसने अपना बॉक्स रख दिया और बोला, क्रीम एंड पॉलिश सर? क्रीम और पॉलिश? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। योर शूज डू नीड अ पॉलिश सर, द बॉय परसिस्टेड। वो उस लड़के ने इसरार किया कि आपके जूतों को पॉलिश की जरूरत है जनाब। यस आई नो, आई सेड, जी हाँ मैं जानता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बट आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आई कांट अफोर्ड इट, मेरे पास पैसे नहीं, अफोर्ड कांट अफोर्ड इट, पैसे नहीं है। द शू शाइन रिप्लाइड, जॉइनिंग मी विद ए स्माइल। तो शू शाइन जो है, यानी कि वो जूता चमकाने वाला जो है, वो एक मुस्कुराहट के साथ मेरी बात में शरीक हुआ। ओनली 4 आनाज सर, सिर्फ 4 आने ही तो लगते हैं। आई हैवंट गॉट 4 आनाज फॉर अ शू पॉलिश, मेरे पास जूते की पॉलिश के लिए 4 आना नहीं है अभी। ये पुराने जमाने की बात है, जब 4 आना, जब 5 रुपए, मतलब यूं समझ लो 500 रुपए, यूं समझ लीजिए आज के जमाने में आपके पास कितने पैसे? 500 रुपए अगर आपके पास है सिर्फ, और आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए हैं, और 4 आना का मतलब 40 रुपए समझ लीजिए। ठीक है, आजकल जूते की पॉलिश जो है वो 30-40 रुपए होती है, 20-30-40 रुपए इतनी होती है। ठीक है जी। आई सेड वॉकिंग अवे,
मैं वहां से दूर चलते हुए मैंने ये बात कही उससे। क्या बात कही? कि जूते पॉलिश के लिए 4 आना नहीं है, या यूं कह लीजिए आज के जमाने में आप कहेंगे 40 रुपए नहीं है भाई जूते पॉलिश के लिए, 40 रुपए में तो मैं एक वक्त का खाना खाऊंगा। ठीक है जी। बट देयर वॉज अ पजल्ड एंड हर्ट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। लेकिन उसके चेहरे पर एक हैरानी वाला और एक दुखा हुआ, यानी दिल दुख जाता जैसा, वो वाला एक एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पर। एज इफ आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, गोया कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। यू सी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तुम्हें पता है मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये बात उसने कही फिर आगे। द बॉय पिक्ड अप हिज बॉक्स, लड़के ने अपना बॉक्स उठाया, एंड स्टार्टेड वॉकिंग विद मी, और मेरे साथ चलने लगा। कांट गेट अ जॉब विद डर्टी शू लाइक दैट सर, ऐसे गंदे जूते के साथ आपको जॉब तो मिलने से रही। द बॉस साहिब्स वोंट लाइक इट, बॉस साहिब जो होते हैं उनको पसंद नहीं आएगा। आप गंदे जूते लेकर अगर आप कहीं जॉब ढूंढने जाएंगे, आपके बॉस आपको देख लेंगे तो पसंद नहीं आएगा। द बॉस साहिब्स डोंट सीम टू लाइक मी इन एनी केस, आई आंसर्ड, बिगिनिंग टू गेट इरिटेटेड। मैंने जवाब दिया, थोड़ा झुंझलाना शुरू करके, यानी कि अब जो है वो बार बार मेरे पीछे पड़ गया था, तो अब मेरे अंदर क्या होने लगी, इरिटेशन होने लगी। थोड़ी झुंझलाहट के साथ मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? द बॉस साहिब्स डोंट सीम टू लाइक मी इन एनी केस, बॉस साहब तो वैसे भी मुझे पसंद करते हुए नजर नहीं आ रहे। द बॉस साहिब्स डोंट सीम टू लाइक मी, ऐसा तो लग नहीं रहा कि बॉस साहब को मैं पसंद आ रहा हूं, इन एनी केस किसी भी तरह। बॉस साहब को तो वैसे भी मैं किसी भी तरह पसंद नहीं हूं, ऐसा लगता है। पॉलिश्ड शूज वोंट मेक थिंग्स एनी बेटर, पॉलिश किए हुए जूते हालात बेहतर नहीं कर सकते। हालात बेहतर, या पॉलिश किए हुए जूतों से चीजें बेहतर नहीं हो जाएंगी। आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द बॉय, मैं उस लड़के से छुटकारा हासिल करना चाहता था, यानी किसी तरीके से वो लड़का टल जाए, दफा हो जाए। जैसे बाज दफा कभी कभी आपके साथ फकीर जो होते हैं ना, वो लग जाते हैं, वो आपको पीछे छोड़ते ही नहीं, 1 किलोमीटर तक आ जाते हैं। अगर आप मेट्रो के अंदर सवार हो तो मेट्रो के अंदर भी आ जाते हैं वो, है लाभ तो दे दे। ठीक है जी। और पीछा नहीं छोड़ते, बहुत दूर तक वो चले चले आते हैं आपके साथ, और आपको इस हद तक परेशान कर देते हैं कि आप छुटकारा पाने के लिए 10-20 रुपए देकर ही जो है वहां से निकलते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है उनकी, उनके कोर्स में ये चीज सिखाई जाती है कि अगर आपको पैसे लेने ही है किसी से तो पीछे ही पड़ जाओ, देकर ही रहेगा वो। ठीक है जी। और ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है, आप देख लें, इस पे भी कोशिश कर सकते हैं जी। यू डोंट लिव इन दिल्ली, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, उसने थोड़ी देर के बाद पूछा, उसने कहा। नो, आई रिप्लाइड फर्मली, मैंने मजबूती से जवाब दिया। फर्मली यानी वसूख के साथ, और क्या कहते हैं मजबूती से, मैंने सख्ती से जवाब दिया। आई कम फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से आया हूँ। आई डोंट वांट माय शूज पॉलिश, और मुझे अपने जूते नहीं पॉलिश करवाने। आई हैव एन अंकल हु वर्क्स इन कलकत्ता, मेरा भी एक अंकल है जो कलकत्ता में काम करता है। ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात जारी रखी। अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन द हाउस ऑफ बंगाली बाबू, और वो एक बंगाली बाबू के घर में खूब पैसा कमाता है। इंस्टेंटली द थॉट सीज्ड मी, फौरी तौर पर इस ख्याल ने मुझको हाँ कब्जे में ले लिया, यानी कि ये ख्याल मेरे ऊपर काबू आ गया, हावी आ गया। एंड हाउ मच मनी डू यू अर्न, अच्छा तुम कितने पैसे कमाते हो, मैंने सवाल किया। ओह इट ऑल डिपेंड्स, अरे ये तो डिपेंड करता है। ऑन अ बैड डे अबाउट 3 रुपीज, अगर बुरा दिन हो तो 3 रुपए, यानी कि आज के जमाने में 300 रुपए। ऑन अ गुड डे व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ टूरिस्ट अबाउट 5, और एक अच्छे दिन में जब बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं तो तकरीबन 5 रुपए, समटाइम्स मोर, कभी कभी इससे ज्यादा भी। आई डिड ए स्पॉट ऑफ क्विक कैलकुलेशन इन माई माइंड, ठीक है जी। आई डिड ए स्पॉट ऑफ क्विक कैलकुलेशन इन माई माइंड, मैंने क्या कहते हैं अपने दिमाग में फौरन जो है गणित लगाया, हिसाब लगाया। द आंसर सेंट अ शिवर द आंसर सेंट अ शिवर थ्रू मी,
और जवाब ने मेरे अंदर एक कपकपी भेजी, एक लर्जा भेजा। जवाब ने मेरे अंदर एक लर्जा भेजा, नहीं जवाब से मेरे मेरे औसान जो है वो खता हो गए और जवाब से मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हैरानी हुई। द शू शाइन एंड मोर देन राम सिंह, कि शू शाइन जो है वो राम सिंह से ज्यादा कमा रहा था। राम सिंह कौन? अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जो मुंशी था उससे ज्यादा कमा रहा था। हियर एट लास्ट वॉज अ सॉल्यूशन, बिल आखिर एक हल यहां पर मौजूद था। क्या हल था? डू यू थिंक आई कुड, आई आस्क्ड इंस्टेंटली, मैंने हेजिटेंटली, आई आस्क्ड हेजिटेंटली, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। डू यू थिंक आई कुड, क्या आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा? यानी ये जो काम तुम कर रहे हो, क्या ये काम मैं कर पाऊंगा? व्हाट सर? क्या? पॉलिश शूज? यानी आपको लगता है कि मैं जूते पॉलिश कर पाऊंगा लाइक यू, तुम्हारी तरह? आई मीन मेरा मतलब है पॉलिश शूज, द बॉय आस्क्ड स्टॉपिंग डेड। वो लड़का मुर्दे की तरह रुकते हुए, यानी जब उसने ये बात सुनी तो उसको उसको वो भी हक्का बक्का रह गया कि जो है मैं जूता आया, मैं इसका जूता पॉलिश करके 4 पैसे कमाने आया था और ये मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरह काम करके क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो स्टॉपिंग डेड ये एक ताबीर होती है इंग्लिश में कि चाहे तो आप इसको हाईलाइट करके इसको आप लिख लीजिएगा। तो स्टॉपिंग डेड ये ताबीर होती है, इसका मतलब शॉक्ड, हैरान। ठीक है जी। पॉलिश शूज, जूते पॉलिश करोगे? द बॉय आस्क्ड स्टॉपिंग डेड, वो बिल्कुल हैरान रुकते हुए उसने ये सवाल पूछा। ऑन द पेवमेंट लाइक मी, फुटपाथ पर मेरी तरह। पेवमेंट बोलते फुटपाथ को, फुटपाथ पर मेरी तरह। आई डिडंट एक्सपेक्ट द लाउड लाफ दैट फॉलोड, और मैंने फिर उस जोर की हंसी की जो उसने हंसी, दैट फॉलोड जो बाद में हुई, उसकी उम्मीद नहीं की थी। टू फॉलो क्या माने होते हैं? बाद में आना, किसी चीज के बाद में आना। फिर वो जोरदार हंसी जो बाद में उसके बाद आई, आई डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे उसकी तवक्को नहीं थी। इट टुक मी अ लॉट ऑफ परसुएडिंग, मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, टू परसुएड के माना कायल करना, मनाना। मुझे बहुत ज्यादा कायल करना पड़ा, यानी मुझे मनाने में बहुत वक्त लगा, या मुझे मनाने में बहुत कोशिश लगी। शोवन लाल, for that was his name, refused to believe that I wasn't making fun of him. शोवन लाल, क्योंकि उसका नाम वही था, रिफ्यूज टू बिलीव, उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, दैट आई वाजंट मेकिंग फन ऑफ हिम, कि मैं उसका मजाक नहीं बना रहा था। यानी उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये बात पूछ रहा हूं तो मैं उसका मजाक बना रहा हूं, और इस वजह से वो हंस रहा था, सीरियस नहीं ले रहा था मेरी बात को। ही हैड टू लीव स्कूल 2 years बिफोर हिज मेट्रिकुलेशन, उसको अपनी मेट्रिकुलेशन से 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ना पड़ा था। मेट्रिकुलेशन जिसको मैट्रिक भी बोलते हैं और 10th को बोला जाता है, जो आजकल की 10th होती है, ठीक है, उसको अपनी मेट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक या 10th पूरा करने से, या 10th से 2 साल पहले, यानी 8वीं क्लास करके उसने छोड़ दिया था, छोड़ना पड़ा था। Why should I want to do this job? मुझे ये जॉब क्यों करनी चाहिए? When I had been to university, जबकि मैं यूनिवर्सिटी भी गया हूँ। उसने तो 8वीं करी है तो ये जॉब कर रहा है, मैं यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, ग्रेजुएट हूँ, फारिग हूँ मैं अजहर हिंद से, तो मैं ये काम क्यों करूं? ठीक है जी। इफ आई कुड स्पीक इंग्लिश, he certainly wouldn't be polishing the other people's shoes. If he could speak English, अगर ये भी फारिग होता, अगर ये भी फारिग होता, यानी ये भी इंग्लिश बोल सकता मेरी तरह, he certainly wouldn't be polishing other people's shoes, तो यकीनन वो दूसरे लोगों के जूते पॉलिश नहीं कर रहा होता। एक कंपनी के बाहर एक आदमी जो है ठेला लगाता था, और वो यही क्या कहते हैं, वड़ा पाव, डोसा वोसा, ये छोटी छोटी चीजें, पराठे वराठे, इस टाइप की चीजें बेचा करता था, और ठीक ठाक पैसे कमाता था। उस कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमीन जो है उसके पास आया करते थे, तो वो उससे खाया करते थे। तो एक दिन वो कहने लगा ऐसे ही मजाक मजाक में, अच्छा हुआ कि मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, वरना मैं भी आज तुम्हारी तरह काम कर रहा होता। उसका जुमला क्या था?
अच्छा हुआ मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, वरना मैं तुम्हारी तरह 40,000 रुपए वाली जॉब कर रहा होता। उसको 40,000 रुपए वाली जॉब जो है हेच लग रही थी अपने, क्या कहते हैं, ठेले के सामने। उस ठेले पर जितनी वो कमाई कर रहा था, उसके सामने उसको 40,000 रुपए वाली जॉब, इंग्लिश बोलने वाले ग्रेजुएट हाई फाई लोगों की जॉब क्या लग रही थी? हेच लग रही थी। ये हकीकत की बात है ये। अच्छा जी, तो वही बात यहीं पर है। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश बोल सकता था, यानी अगर उसको इंग्लिश बोलने आती जिस तरह मुझे आती है, he certainly wouldn't be polishing the other people's shoes, तो यकीनन वो दूसरे लोगों के जूते नहीं चमका रहा होता। he would sit in an office, वो एक ऑफिस में बैठता, and be a साहिब himself, और खुद से एक साहिब बना हुआ होता, earning a regular monthly salary, एक आम मंथली सैलरी कमाते हुए। बट ही डिडंट बीन बट ही हैडंट बीन बोर्न अंडर ए लकी स्टार, लेकिन वो एक लकी स्टार के नीचे पैदा नहीं हुआ था, यानी कि किस्मत का तारा जो है उसके क्या कहते हैं, उसके गिरदोपेश में नहीं था, और वो जो है किसी खुशकिस्मत तारे के नीचे नहीं था। हिज फादर हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स अबाउट 3 years ago, उसके वालिद 3 साल पहले स्मॉल पॉक्स भी वही जो चेचक होती है उसको बोलते हैं, उसकी वजह से 3 साल पहले इंतकाल फरमा चुके थे। नो, शू शाइनिंग वॉज नो जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक माई सेल्फ, नहीं, जूते पॉलिश करना और जूते चमकाना मेरे जैसे एक अजहर हिंद से फारिग शख्स की जॉब हरगिज नहीं थी। वट वुड माई फ्रेंड से, मेरे दोस्त क्या कहेंगे? वट वुड माई फ्रेंड से, दोस्त क्या कहेंगे, जानने वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे? फैसल साहब, ये काम करने लगे हो, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? ठीक है जी, आक कर दिए जाओगे आप आक कर दिए जाओगे, आपका हुक्का पानी डाल दिया जाएगा अगर कोई ऐसा काम कर लिया आप। आई एक्सप्लेन्ड दैट आई हैड नो फ्रेंड्स इन दिल्ली, मैंने वजाहत की कि मेरे दिल्ली में कोई दोस्त नहीं था। दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट सिटिंग थ्रू माई एग्जाम्स, और मैंने वजाहत की कि मैं घर छोड़कर आ गया था अपने एग्जाम्स को पूरा किए बगैर। विदाउट सिटिंग थ्रू माई एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स में पूरे वक्त तक बैठे रहने के बगैर, यानी कि अपने एग्जाम पूरा किए बगैर मैं आ गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे अहम बात यह है दैट इवन इफ आई डिड अप्लाई फॉर अ क्लर्क्स जॉब, अगर मैंने किसी मुंशी की जॉब के लिए अप्लाई कर भी दिया, आई वुड बी अर्निंग लेस देन हिम, तो भी मैं उससे कम कमा रहा हूँ। वो जो जूता चमकाने वाला है, जो दिन में 3 रुपए और 5 रुपए और कभी उससे ज्यादा कमा लेता है, उससे कम मेरी सैलरी होगी। अच्छा जी, बट थिंक ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस विद एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर योर हेड, शोभन लाल आर्ग्यूड। शोभन लाल ने बहस मुबासे में कहा, बट थिंक ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करने के स्टेटस के बारे में सोचिए, उसमें जो स्टेटस और वकार, जो इज्जत और जो मर्तबा और जो हैसियत और जो आपको खुशी महसूस होती है। आप ऑफिस में बैठे हैं विद एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर योर हेड, आपके सर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, आज के जमाने में बोल तो एसी लगी हुई है। ठीक है जी, देयर इज दैट आई सपोज, आई रिप्लाइड स्माइलिंग। अच्छा ये बात है, देयर इज दैट, हाँ तो वो है ये बात। आई सपोज मेरा ख्याल है, आई रिप्लाइड स्माइलिंग, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे, लेकिन मुझे फौरन हासिल करनी है, जॉब हासिल करना मेरे लिए फौरन जरूरी है। वेल माई फ्रेंड से, अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा, रिलेक्टेंटली गिविंग इन, रिलेक्टेंटली गिविंग इन मतलब हिचकिचाहट के साथ हार मानते हुए। इफ गिव इन के माने भी हार मानना, गिव अप के माने भी हार मानना, गिव इन के माने भी हार मानना, यानी किसी बात पर बहस तकरार या छोड़कर जो है आप बात को मान लेना। इफ यू रियली वांट टू, अगर तुम सचमुच ही ऐसा करना चाहते हो, आई मीन आई डोंट नो हाउ द अदर्स विल टेक इट, मेरा कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग इसको किस तरीके से लेंगे, यानी क्या सोचेंगे। देयर इज अ शू शाइन्स यूनियन, यहाँ पर एक जूते चमकाने वालों की या जूते पॉलिश करने वालों की एक यूनियन बनी हुई है, यू नो, आपको पता ही है।
एंड कनॉट सर्कस इज अ प्रॉफिटेबल प्लेस। और कनॉट सर्कस जो है ये एक नफा बख्श जगह है, ठीक है, यहाँ पर धंधा अच्छा चलता है, ठीक है जी। इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा शू शाइन, अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शू शाइन यानी जूता पॉलिश करने वाला आता है, इट मीन्स, तो इसका मतलब है दैट एवरीवन एल्स अर्न्स अ लिटिल बिट लेस। तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स थोड़ा बहुत कम कमाएगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है जी। आई हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, मैंने इस बारे में इस तरीके से नहीं सोचा था। एंड शोवन लाल हैज ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी, और शोवन लाल ने मेरे लिए एक नई दुनिया खोल कर रख दी। फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए या उस लम्हे के लिए, आई लॉस्ट द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, मैंने बेचारगी और मायूसी के एहसास को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मेरा बेचारगी और मायूसी का एहसास खत्म हो गया। विच हैड possessed मी, जिसने जो मेरे ऊपर तारी था, जिसने मेरे, टू possess के माने कब्जा करना, कब्जा रखना, जो मेरे ऊपर तारी था, जिसने मुझ पर कब्जा किया हुआ था। एवर सिंस आई अराइव्ड इन दिल्ली, उस वक्त से, जिस वक्त से मैं दिल्ली में आया था। एवर सिंस आई अराइव्ड इन दिल्ली, जब से मैं दिल्ली में आया था, यानी जब से मैं दिल्ली में आया था, तो मैं मायूसी, डिस्पेयर बोलते हैं मायूसी को, ठीक है, मायूसी, नाकामी, तो मैं एक मायूसी और बेचारगी के एहसास के अंदर दबा हुआ था। लेकिन जब उसने ये तमाम बातें खोली मेरे सामने और बात करने लगा, तो फिर क्या हुआ, मेरी मायूसी जो है छटी, मायूसी के बादल जो है वो छट गए। टू वर्क एज अ शू शाइन बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में, अच्छा जी, शू शाइन के तौर पर काम करना मेरा जिंदगी का सबसे अहम गोल बन गया, ठीक है जी। जब आपको 40,000 वाली जॉब नहीं मिलती और जब आपको 60,000 वाली जॉब नहीं मिलती, तो फिर आप सोचते हैं कि इमामत ही मिल जाए, ठीक है जी। तो इमामत ही सबसे इम्पोर्टेंट काम बन जाता है, या मकतब में पढ़ाना, या वही जो भी है मिल जाए, बस वही इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर आप वहाँ की सोच जो है छोड़कर फिर आप सोचते हैं टाइपिस्ट ही मिल जाए, टाइपिस्ट की जॉब ही मिल जाए कहीं, और वो भी नहीं हो रहा तो चलो कहीं कुरान सुनाने की ही मिल जाए, ठीक है जी, लगवा दो वीज़ा, वो भी पैसा देके, जी जी, कंस्ट्रक्शन वर्कर की ही मिल जाए कहीं, लगवा दो वीज़ा। बट इफ आई कैन परसुएट द अदर्स, लेकिन देखें, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, एक आलिम बनने के बाद कोई काम कर लेना, जैसे कि कपड़े की दुकान खोल लेना, चाय की दुकान खोल लेना, या क्या कहते हैं छोटा मोटा कपड़े, क्या कहते हैं इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लेना, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर भी काम कर लेना, कोई बुरी बात तो नहीं है, बात तो बुरी नहीं है, बताते खुद इस बात में तो कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि आजकल ऐसा माहौल बना लिया गया है कि इस बात को बुरा समझा जाने लगा है। हम्म, चलें आगे। बट इफ आई कैन परसुएट द अदर्स, अच्छा अच्छा, चलें आगे। बट इफ आई कैन परसुएट द अदर्स, शोभन लाल सेड, ब्रेकिंग इनटू माय थॉट्स, मेरे ख्यालातों में नकबजनी करते हुए, मेरे ख्यालात में नकबजनी करते हुए, यानी मेरे ख्यालात के सिलसिले को तोड़ दे, मैं ख्यालों में खो गया था जब उसने ये बात शुरू की थी। फिर मेरे ख्याल, ब्रेकिंग इनटू माय थॉट्स, मेरे ख्यालात को तोड़ते हुए शोभन लाल ने कहा, बट इफ आई कैन परसुएट द अदर्स, लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों को मना लूं, फिर एक लाइन छोड़ के इसका तर्जुमा हम कर लिया हमने, यू विल नीड टू गेट ऑल द स्टफ, तो तुमको ये तमाम सामान हासिल करने की जरूरत पड़ेगी। अ बॉक्स लाइक दिस वन, स्टफ के माने सामान, यू विल नीड टू गेट ऑल द स्टफ, तो तुम्हें ये तमाम सामान हासिल करने की जरूरत पड़ेगी। क्या सामान? अ बॉक्स लाइक दिस वन, इस तरीके का एक बॉक्स, ब्रशेस, ब्रश लेने होंगे, क्रीम लेनी होगी, एंड पॉलिश, और पॉलिश, एंड सम रैग्स, और कुछ चीथड़े, फटे पुराने ये कपड़े जो होते हैं। यस ऑफ कोर्स आई रिप्लाइड, जी हाँ यकीनन, मैंने जवाब दिया। ड्रॉन बैक टू रियलिटी वंस अगेन, हकीकत की तरफ वापस
खींचे जाने पर, ड्रॉन बैक टू रियलिटी वंस अगेन, यानी मैं ख्यालात में खोया हुआ था तो मैं ख्यालात से वापस आते हुए हकीकत की तरफ, रियलिटी की तरफ आते हुए। एंड हाउ मच विल ऑल दैट कॉस्ट, और इन सब चीजों में कितने पैसे लगेंगे? अबाउट 10 or 12 रुपीज, तकरीबन 10 या 12 रुपए। शोभनलाल शोभनलाल आंसर्ड, शुडंट बी मच मोर देन दैट। शोभनलाल ने जवाब दिया और कहा कि इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। रियली, आई सेड एंड स्टार्टेड लाफिंग। सच में, मैंने कहा और हंसने लगा। वाई, व्हाट्स द मैटर, डोंट यू बिलीव मी? क्यों, क्या बात है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? ऑफ कोर्स आई बिलीव यू, यकीनन मुझे आप पर यकीन है, बट द सिंपल फैक्ट इज, लेकिन सीधी सादी बात यह है, दैट आई ओनली हैव 5 रुपीज, कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, एंड सम लूज चेंज, और कुछ छुट्टे हैं। दिस टाइम शोभनलाल वॉज रियली शॉक्ड। इस मर्तबा शोभनलाल वाकई शॉक हो गया। अच्छा जी। हिज माउथ फेल अपॉन एंड हिज आईज शॉट अप इन सरप्राइज। हिज माउथ फेल ओपन, उसका फेल ओपन है, उसका मुंह जो है खुल गया, यानी खुलकर गिर गया। एंड हिज आईज शॉट अप इन सरप्राइज, और हैरानी में उसकी आंखें ऊपर को चली गई, ऐसे करके। यू मीन, यू रियली मीन, सच में तुम्हारे पास सिर्फ 5 रुपए हैं? अच्छा जी। आई एम अफ्रेड आई डू, आई रिप्लाइड। मैंने जवाब दिया, आई एम अफ्रेड आई डू, हाँ अफसोस है ऐसा ही। आई एम अफ्रेड आई डू, यानी आई एम अफ्रेड आई रियली मीन दैट, यानी सच में वाकई ऐसा ही है। आई एम अफ्रेड का मतलब आई एम सॉरी। यू सी, आई कुड नेवर हैव एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर माई हेड। तुमने देखा, मुझे कभी भी अपने सर पर इलेक्ट्रिक फैन नहीं मिल सकता। He closed his eyes, उसने अपने आंखें बंद की, and his face became thoughtful, और उसका चेहरा जो है वो ख्यालात से भर आया, यानी मुतफक्किर हो गया उसका चेहरा। While he put his hand inside the pockets, जिस दौरान उसने अपने हाथ को अपने पॉकेट्स में रखा, of his half pants, अपनी आधी पैंट की, हाफ पैंट बोलते हैं, यहाँ आधी आधी पैंट होती है, several times, कई दफा। Well, he said, उसने कहा, we shall have to find a way, हमें कोई हल निकालना होगा। It was nearly 6 o'clock, तकरीबन 6 बजे हुए थे, and we walked a few yards in silence towards the Rivoli cinema, और 6 बजे हुए थे तकरीबन, और हम जो है कुछ गज खामोशी के साथ रिवोली सिनेमा की तरफ चले। Where a show had just ended, जहां पर एक शो जो है अभी अभी खत्म हुआ था। शोभन लाल क्विकन्ड हिज स्टेप्स, शोभन लाल ने अपने कदमों को तेज कर दिया। आई मस्ट वर्क नाउ, मुझे अब काम करना होगा। बट यू कम टू सी मी एट 11 o'clock आफ्टर द लास्ट शो, लेकिन तुम मुझसे मिलने आना 11 बजे के बाद, आखिरी शो के बाद। देन आई शैल टॉक विद माई फ्रेंड्स, फिर मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। एंड सी व्हाट दे से, और मैं देखूंगा कि उन लोगों का क्या कहना है। ऑल राइट, ठीक है, आई नोडेड, मैंने सर हिलाया। एज आई वॉच्ड हिम वॉक अवे, जैसे जब मैंने उसको दूर जाते हुए देखा। एंड डोंट वरी, और परेशान ना होना, ही शाउटेड, वो चिल्लाकर बोला, जस्ट बिफोर ही टर्न्ड द कॉर्नर, कोने पर मुड़ने से पहले। इफ दे लेट यू वर्क, अगर वो लोग तुम्हें काम करने देते हैं यहाँ, विल फाइंड द मनी समहाउ, तो हम तुम्हारे लिए किसी तरीके से पैसे निकाल लेंगे, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अगर आपका वीजा लग जाएगा तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा, फिर आप सोते रहना, ठीक है? और टोपी नीचे कर करके आप अपनी नींदें जो है निकालने की कोशिश करने लगना। एक सफा बच रहा है, फटाफट 10 मिनट लगेगी। आई वॉकड अलोंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली की गलियों में चलता रहा, चला। आई वंडर्ड व्हाट द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री मेंट टू मी, मैं सोच रहा था कि इस मुल्क की तारीख का मेरे लिए क्या माना है। Here was a land where man had achieved greatness on every plane, astronomy, algebra, architecture, even poetry, music, and art. Yet in this very city, where 7 empires had come and gone, where Akbar and Ashoka ruled, I could not get a job, and a boy like Shovan Lal had not been able to finish his schooling. अच्छा जी, ये लम्हा फिक्रिया है, ये जरा ध्यान से। Here was a land, मैं दिल्ली की गलियों में चल रहा था और मैं सोच रहा था कि इस तमाम तारीख का मेरे लिए क्या माना है।
एक जमीन थी जहां पर आदमी ने अपनी अजमत हासिल की, वेयर मैन हैड अचीव्ड ग्रेटनेस। यहाँ हियर वाज अ लैंड, ये एक ऐसी जमीन थी जहां पर आदमी ने या जहां पर एक शख्स ने अजमत हासिल की, ऑन एवरी प्लेन, हर मैदान में, एस्ट्रोनॉमी में, अलजेब्रा में, आर्किटेक्चर में, यहाँ तक के शायरी में, मौसीकी में और दीगर फ़नून में। येट इन दिस वेरी सिटी, फिर भी इसी शहर में जहां पर सातों एम्पायर्स, सातों हुकूमतें, बादशाहतें हैड कम, आई और चली गई, वेयर अकबर एंड अशोका रूल्ड, जहां पर अकबर और अशोक ने बादशाहत की, आई कुड नॉट गेट अ जॉब, मुझे एक जॉब नहीं मिल पा रही थी। एंड अ बॉय लाइक शोवन लाल हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश हिज स्कूलिंग, और शोवन लाल जैसा एक बच्चा, लड़का, वो अपनी स्कूलिंग नहीं फिनिश कर पा रहा था, फिनिश कर पाया था। तो ऐसी तारीख का और इसका मेरे लिए क्या माना। बाय 11 o'clock, 11 बजे के करीब, आई हैड वॉक्ड 8 miles, मैं 8 मील चल चुका था। जब 11 बजे तो मैं इसी तरीके से दिल्ली में 8 मील चल चुका था। When I met शोवन लाल, कनाट सर्कस was nearly deserted, जब मैं शोवन लाल से रात में मिला तो कनाट सर्कस तकरीबन सुनसान था। हेलो, शोवन लाल सेड ग्रीटिंग मी इन हिंदी। हेलो, शोवन लाल ने मुझे हिंदी में सलाम करते हुए कहा। हेलो, आई रिप्लाइड एज अ फ्यू men around him moved aside to let me come to him. आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, जिस दौरान कुछ आदमी उसके इर्द गिर्द जो थे, कुछ आदमी, मूव्ड असाइड, थोड़ा साइड साइड को हो गए, टू लेट मी कम टू हिम, मुझको उसके पास आने देने के लिए। These are my friends, शोवन लाल एडेड, वेविंग हिज हैंड ओवर द ग्रुप। शोवन लाल ने अपने हाथ को उस ग्रुप पर हिलाते हुए कहा, These are my friends, ये लोग मेरे दोस्त हैं। What do they have to say about my working with them here in Connaught Circus? What do they have to say? इन लोगों का क्या कहना है? About my working, मेरे काम करने के बारे में, with them, उन लोगों के साथ, here in Connaught Circus, यहाँ Connaught Circus में। Well, शोवन लाल replied, pulling a face. शोवन लाल अपने चेहरे को लटकाते हुए बोला, जवाब दे हुआ, देखो। वेल, इतना बोला ही था। जस्ट देन वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट इन ए स्ट्रेंज डायलेक्ट आई कुड नॉट इजीली फॉलो। तभी उनमें से एक कम उम्र का आदमी, यंग आदमी, स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलने लगा, वेरी फास्ट, बहुत जोर, बहुत जल्दी जल्दी, इन ए स्ट्रेंज डायलेक्ट, एक अजीब से डायलेक्ट में, एक अजीब से लहजे में। डायलेक्ट बोलते हैं लहजे को, ठीक है, डायलेक्ट बोलते हैं क्या, लहजा। मिसाल के तौर पर उर्दू बोलने का लहजा होता है ना, बहुत से लोगों का अलग अलग जगह पर लोगों का अलग अलग लहजा होता है। जी, एक ऐसे अजीब लहजे में, आई कुड नॉट इजीली फॉलो, जिसको मैं आसानी से समझ नहीं पा रहा था। टू फॉलो के एक माना समझने के भी होते हैं, जैसे आर यू फॉलोइंग मी, क्या आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, नहीं, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्या आप मेरी बात का ताकुब कर पा रहे हैं, ये मतलब होता है, मेरी बात समझ रहे हैं। आई कुड नॉट फॉलो हिम, मैं उसकी बात को नहीं समझ सका, ये इस मफहूम में फॉलो भी इस्तेमाल होता है। दिस वॉज टेकन अप बाई एन ओल्डर मैन एंड दिस वॉज टेकन अप, फिर ये बात जो है एक बड़े या उम्र दराज आदमी के जरिए से ले ली गई। ये बात ले ली गई यानी कि उसने बात शुरू करी, फिर दूसरा आदमी जो है बोलने लगा। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद मिनट में, 4 others joined in, दूसरे 4 लोग भी शरीक हो गए। When they stopped talking, जब उन लोगों ने बात करना शुरू की, शोवन लाल who had been quiet all this time, शोवन लाल जो कि अब तक खामोश था, translated for me, उसने मेरे लिए तर्जुमा किया, ठीक है जी। The union was having trouble with the authorities, यूनियन को authorities से कुछ परेशानियां थी। They had refused to grant a license to the shoe shines, उन्होंने शू शाइन्स को लाइसेंस देने से मना कर दिया था। ऑल्दो हॉकर्स कुड अप्लाई फॉर वन, अगरचे ये जो हॉकर्स होते हैं, जो सामान बेचने वाले, जो चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते रहते, ये अप्लाई कर सकते थे, लेकिन शू शाइन वाले नहीं कर सकते थे। सो इन इफेक्ट
चुनांचे खुलासतन नतीजतन पॉलिशिंग शूज ऑन द पेवमेंट वाज इलीगल, जूते पॉलिश करना फुटपाथ पर गैर कानूनी था, लाइक बेगिंग, भीख मांगने की तरह, एंड वन हैड टू डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ द पुलिसमैन, और एक शख्स को पुलिस वालों की हमदर्दी और अच्छाई और खुश अखलाकी पर क्या होना पड़ता था, मुनासिर होना पड़ता था। पुलिस वाला चाहे तो छोड़ दे, नहीं चाहे तो पकड़ के बंद कर दे या फाइन लगा दे या परेशान करे या मारे, ऐसा कर सकता। द हेड ऑफ द शू शाइन्स यूनियन knew some English, but obviously someone with better knowledge of the language would be of great help. शू शाइन के यूनियन का जो हेड था न्यू सम इंग्लिश, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, बट ऑब्वियसली लेकिन यकीनन समवन विद बेटर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, कोई शख्स जिसको लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज हो, बेहतर नॉलेज हो, वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, वो उससे ज्यादा मदद मिल पाती, वो ज्यादा काम आ पाता। सो दो मोस्ट ऑफ ग्रुप वाज अगेंस्ट लेटिंग मी इन, चुनांचे अगरचे अक्सर ग्रुप मुझे आने मेरे आने के यानी मेरे इस काम में आने के खिलाफ था, दे हैड रिलेक्टेंटली अग्रीड, फिर भी हिचकिचाते झिझकते झिझकाते उन्होंने मेरे आने पर इत्तेफाक कर लिया। टू गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका देने के लिए वो अग्री हो गए, मुत्तफिक हो गए। प्रोवाइडेड, बशर्ते के आई हेल्प्ड आउट विद द कोरेस्पोंडेंस, मैं उनकी खत्तो किताबत में मदद कर पाऊं। कोरेस्पोंडेंस खत्तो किताबत को। आई लिटरली जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से कूद पड़ा। एंड गेव शोभन लाल अ क्लोज हग, और शोभन लाल को एक जो है शोभन लाल को मैंने गले से लगाया। ठीक है, टू गिव समबडी अ हग और टू गिव समबडी अ क्लोज हग, किसी को गले से लगाना। दे ऑल्सो से, उनका ये भी कहना है, ही एडेड, उसने मजीद बात को आगे जारी रखा, दैट वी टेक अ कलेक्शन फॉर यू टू बाय द बॉक्स एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स, कि हम चंदा करेंगे तुम्हारे लिए, कलेक्शन करेंगे तुम्हारे लिए कि तुम बॉक्स खरीद लो और दूसरे जो साजो सामान है वो खरीद लो, दूसरे मटेरियल भी खरीद लो। सो यू कैन कीप द 5 रुपीज टू बाय फूड एंड अदर थिंग्स, ताकि तुम 5 रुपए अपने जो है रख लो खाना खरीदने के लिए, दूसरे सामान खरीदने के लिए, टिल यू बिगिन टू अर्न अ लिटिल, उस वक्त तक जिस वक्त तक कि तुम थोड़ा बहुत कमाने लग जाओ। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स, और चंद हफ्तों के बाद, यू कैन पे बैक द मनी फॉर द बॉक्स, बॉक्स के लिए जो मनी तुम्हें दी जाएगी उसको तुम वापस कर सकते हो। अ टॉफी टिन वाज पास्ड अराउंड, टॉफी का डब्बा, जो टॉफी का डब्बा होता है टीन वाला जो पहले आता होगा, टॉफी का डब्बा, वाज पास्ड अराउंड, उसको इर्द गिर्द घुमाया गया। एंड अ लिटिल ओवर 7 रुपीज वाज कलेक्टेड दैट इवनिंग, और 7 रुपए से थोड़ा ज्यादा जो है कलेक्ट किया गया उस दिन। वी विल गेट मोर टुमारो, हम और पैसे कल ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, जमा कर लेंगे, शोभन लाल ने कहा। व्हेन द रेस्ट आर हियर, जब बाकी लोग यहाँ पर आएंगे। यू नो देयर आर 30 ऑफ अस हु वर्क इन कनॉट सर्कस, हम 30 लोग हैं जो यहाँ कनॉट सर्कस में काम करते हैं। द ग्रुप डिस्पर्स्ड, वो ग्रुप तितर बितर हो गया। एंड आई वेंट होम विद शोभन लाल दैट नाइट, और मैं शोभन लाल के साथ उस रात घर गया। डिस्पर्स के माने तितर बितर होना और तितर बितर करना। शास्त्री बड़ा था, एन एडेप्टेशन। चलिए यहां पर हो गया आपका सबक पूरा, और रिकॉर्डिंग हुई है हमारी आज 1 घंटे 8 मिनट 38 सेकंड की। तम्मत बिल खैर।